सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस फिल्म में बात करने वाला हूँ थॉर 5 के बारे में। सो थॉर लव एंड थंडर ने थॉर के कैरेक्टर को काइंड ऑफ रुइन कर दिया था एमसीयू के अंदर, पर अब थॉर 5 की मूवी में भी इस कैरेक्टर को एक आखिरी सेंड ऑफ दे सकती है और इस कैरेक्टर को काइंड ऑफ वापस से रिवाइव कर सकती है। अब ऐसे रूमर्स और रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि थॉर 5 आपको ठीक सीक्रेट वॉर से पहले देखने को मिलेगी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 2025 के एंड में या 2020 अर्ली 2026 के अंदर आपको थॉर 5 देखने को मिल सकती है। इस मूवी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, इसके ऊपर मार्वल अभी मीटिंग्स कर रही है और कुछ डायरेक्टर्स के नाम अभी चल रहे हैं जो कि इस मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं। दो डायरेक्टर्स जो कि फोर फ्रंट में हैं वो है गैरेथ एडवर्ड्स, जिन्होंने स्टार वॉर्स रोग वन बनाई है। इसके अलावा रिसेंटली द क्रिएटर की मूवी बनाई थी गैरेथ एडवर्ड्स ने। सो गैरेथ एडवर्ड्स वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं जिसको मार्वल कंसीडर कर रही है फॉर डायरेक्टिंग थॉर 5। इसके अलावा मार्वल क्लोई ज़ाओ को भी कंसीडर कर रही है थॉर 5 को डायरेक्ट करने के लिए। थॉर 5 से पहले क्लोई ज़ाओ ने इटर्नल्स की मूवी डायरेक्ट की थी मार्वल के लिए, और मार्वल क्लोई ज़ाओ को इसलिए भी इंक्लूड करना चाहती है थॉर 5 के अंदर क्योंकि थॉर 5 के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि इटर्नल्स के कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए भी क्लोई ज़ाओ का नाम थॉर 5 के लिए आगे निकल के आ रहा है। हाँ, इटर्नल्स की मूवी काफ़ी सारे मार्वल फैंस को पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो मूवी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी और मे बी वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी के जैसे नहीं थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोई ज़ाओ एक ख़राब डायरेक्टर है। उन्होंने आई थिंक मूवी को डायरेक्ट करने में एक अच्छा काम किया था, पर मूवी के काफ़ी सारे रीशूट्स के कारण मूवी थोड़ी कॉन्वोल्यूटेड हो गई थी, इसलिए मूवी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पर क्लोई ज़ाओ डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छी डायरेक्टर है जिन्होंने अभी रिसेंटली 2022 में ही अपनी मूवी नोमैडलैंड के लिए ऑस्कर भी जीत कर रखा है। सो मार्वल स्टूडियोज डेफिनेटली एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर को एक और चांस देना चाहते होंगे किसी बड़े मूवी के साथ, और मार्वल में भी एक बार वापस से क्लोई ज़ाओ पे विश्वास दिखाए थॉर 5 को डायरेक्ट करने के लिए। पहले तो ऐसे भी रूमर्स निकल के आ रहे थे कि टाइका वाइटिटी में भी वापस आ सकते हैं थॉर 5 को डायरेक्ट करने के लिए, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और थॉर 5 को टाइका वाइटिटी डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये लगभग कंफर्म हो गया है। क्रिस हेम्सवर्थ का भी ये कहना था कि अगर वो थॉर को वापस से प्ले करेंगे तो उनकी मूवीज़ का टोन इंटायरली डिफरेंट होना चाहिए, ड्रास्टिकली डिफरेंट होना चाहिए। थॉर की पिछली दो मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमेडिक थी, थॉर 3 तो वर्क की थी, पर थॉर 4 एक काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप थी इन द सेंस दैट फैंस को ये थॉर 4 और ये वर्जन ऑफ थॉर जो कि थॉर 4 में हमें दिखाया गया वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए फैंस प्लस क्रिस हेम्सवर्थ खुद थॉर के कैरेक्टर आर्क में एक चेंज चाहते हैं और थॉर के मूवीज़ के अंदर भी एक टोनल चेंज चाहते हैं जो कि शायद एक नया डायरेक्टर ला सकता है, और आई थिंक क्लोई ज़ाओ एक अच्छी चॉइस हो सकती है उसके लिए। इसके अलावा गैरेथ एडवर्ड भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं, पर आई थिंक मे भी मार्वल क्लोई ज़ाओ के साथ जाएगी क्योंकि क्लोई ज़ाओ ने इटर्नल्स के साथ पहले काम करके रखा है और इटर्नल्स का भी काफ़ी बड़ा रोल ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि थॉर 5 में हो सकता है। थॉर 5 के अंदर थॉर बाकी गॉड से लड़ेगा क्योंकि थॉर 4 एक रेड सीन के अंदर हमें हरक्यूलिस दिखाया गया था जो कि थॉर के पीछे जा रहा था। वैसे तो कॉमिक्स के अंदर हरक्यूलिस और थॉर इवेंचुअली फ्रेंड्स बन जाते हैं, पर मे बी कोई एक ईवल गॉड थॉर के पीछे आए बिसाइड हरक्यूलिस ऑल्सो, जिसको हराने के लिए मे बी थॉर को इटर्नल्स की हेल्प पड़े। अब इटर्नल्स की मूवीज़ के अंदर मार्वल ने काफ़ी सारे एक्टर्स को लिया था जो कि इटर्नल्स के रोल को प्ले कर रहे थे, और अगर मार्वल उन सारे एक्टर्स को आगे यूटिलाइज नहीं करती है तो इटर्नल्स की मूवी पूरी बेकार हो जाएगी। इसलिए आई थिंक इटर्नल्स के कैरेक्टर को मार्वल यूटिलाइज भी करना चाहेगी, इसलिए भी इटर्नल्स के कैरेक्टर्स थॉर 5 में इंक्लूड जरूर होंगे। इवन अगर इटर्नल्स से कैरेक्टर्स ही थॉर से लड़े, जैसे कि अगर इकरिस वर्सेस थॉर हमें देखने को मिले थॉर 5 के अंदर, तो वो भी एक काफ़ी कूल फाइट सीक्वेंस होगा। इसके अलावा थॉर 5 के अंदर सेलेस्टियल्स जैसे कि एरिसम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि बेसिकली एरिसम ही इटर्नल्स को कंट्रोल करता है, तो अल्टीमेटली इटर्नल्स का बॉस और इटर्नल्स जो कंट्रोल कर रहा है वो एरिसम ही है, यानी कि सेलेस्टियल्स ही हैं। इसके अलावा थॉर 4 के अंदर भी हमें सेलेस्टियल्स दिखाए गए थे, तो आई थिंक सेलेस्टियल्स और एमसीयू के गॉड्स के बीच में भी एक काफ़ी बड़ा रिलेशनशिप है जिसमें भी थॉर 4 एक्सप्लोर कर सकती है, और मे बी थॉर 5 का मेन विलन एक सेलेस्टियल ही हो और हम थॉर को एक सेलेस्टियल से फाइट करते हुए देखें, मोस्ट प्रोबेबली एरिसम से या फिर किसी दूसरे सेलेस्टियल से। आई थिंक सेलेस्टियल्स और इटर्नल्स को थॉर 5 में डालना एक काफ़ी अच्छा आइडिया है जिसे मार्वल को डेफिनेटली परस्यूट करना चाहिए। बाकी ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स को भी किसी तरीके से सेटअप कर सकती है, पर आई थिंक थॉर 5 के अंदर ज़्यादा मल्टीवर्सल स्टफ मार्वल नहीं दिखाएगी, और उन सारे मल्टीवर्सल स्टफ को मोस्ट प्रोबेबली मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जैसी मूवीज़ और डेडपुल 3 जैसी मूवीज़ के लिए बचा के रख रही है।
बाकी डेडपुल 3 से रिलेटेड भी अभी रिसेंटली एक फुटेज निकल के आई थी जहाँ पर डेडपुल 3 के फर्स्ट 9 मिनट्स को डिस्क्राइब किया गया था, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, तब उस वीडियो को जाकर देख सकते हो अगर आपको डेडपुल 3 के बारे में और जानना है तो। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका 4 के फर्स्ट टीजर ट्रेलर को भी रिसेंटली हुए सिनेमा कॉन में दिखाया गया था, जिसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले कि आप थॉर 5 को किसे डायरेक्ट करते हुए देखना चाहते हो। इसके अलावा थॉर 5 की स्टोरी क्या होनी चाहिए आपके तरीके से, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। आई पर्सनली थिंक कि थॉर 5 के अंदर ये सारी चीज़ें तो हो, पर थॉर 5 के अंदर सबसे बड़ा सीन जो कि फैंस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि होगा वो है थॉर और लोकी का रियूनियन। आई थिंक थॉर और लोकी का रियूनियन एमसीयू के लिए एक काफ़ी बड़े चेकलिस्ट पे है, और ये सीन जब होगा तब सारे मार्वल फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। लोकी इस समय काइंड ऑफ यूनिवर्स का गॉड बन गया है, मल्टीवर्स का गॉड बन गया है, तो जब थॉर अपने भाई के साथ वापस से रीयूनाइट होगा तो वो सीन एक काफ़ी इमोशनल सीन होगा। और जब थॉर को ये पता चलेगा कि लोकी ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है काइंड ऑफ पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए, तो थॉर कितना प्राउड होगा ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा थॉर 5 के अंदर। सो मोस्ट एंटिसिपेटेड सीन आई थिंक थॉर 5 के अंदर लोकी और थॉर के मिलने का ही होगा, और क्योंकि थॉर 5 थॉर के फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी हो सकती है, इसलिए आई थिंक लोकी और थॉर को मिलाना थॉर 5 के अंदर ही बेस्ट पॉसिबल वे होगा मार्वल के लिए, क्योंकि लोकी और थॉर को मार्वल आगे किसी मूवीज़ जैसे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 पार्ट 2 में मिला तो ज़रूर सकती है, पर आई थिंक थॉर की मूवीज़ में उनको मिलाना एक ज़्यादा बड़ा चीज़ होगा, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स थॉर की मूवी से ही निकल के आए हैं, और अगर थॉर की मूवीज़ थॉर 5 के बाद एंड हो जाएगी तो थॉर 5 के अंदर इन दोनों कैरेक्टर्स को मिलाना एक अच्छा डिसीजन होगा मार्वल द्वारा। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि थॉर 5 के अंदर वल्हाला को भी और एक्सप्लोर किया जाएगा, और जैसे कि थॉर 4 के एंड में हम देखते हैं कि जेन बेसिकली वल्हाला में जाती है जहाँ पे उसे हैंडाल मिलता है, तो वल्हाला को भी और एक्सप्लोर किया जाएगा थॉर 5 के अंदर, और मे बी ओडिन भी हमें रिटर्न करते हुए दिखे थॉर 5 के अंदर, जो वल्हाला से वापस आए मे बी थॉर को हेल्प करने के लिए। कॉमिक्स में भी ऐसा बहुत बार होता है जहाँ पर ओडिन वल्हाला से वापस आ जाते हैं थॉर की हेल्प करने के लिए या अपने बेटों को हेल्प करने के लिए। सो वल्हाला का भी एक काफ़ी बड़ा सीक्वेंस हो सकता है थॉर 5 के अंदर। सो थॉर 5 डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। थॉर 5 से भी फैंस से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, पर आई थिंक थॉर 5 इस बार उन उम्मीदों पे कामयाब उतरेगी, और क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर को एक काफ़ी बड़ा गुड बाय मिलेगा आई थिंक थॉर 5 से। थॉर 5 के बाद भी क्रिस हेम्सवर्थ और थॉर डेफिनेटली एवेंजर्स के मूवीज़ में और असेंबल मूवीज़ में आएंगे, पर आई थिंक सिंगल स्टैंड लोन थॉर की मूवीज़ थॉर 5 के बाद शायद मार्वल ना बनाए। बाकी क्या आप थॉर के फ्रेंचाइज को आगे चलते हुए देखना चाहते हो इवन बियॉन्ड थॉर 5, ये मुझे कमेंट्स में लिखता ना भूलें। बाकी इस वीडियो तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।